क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। शनिवार 27 नवंबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मीका अध्याय 7 और उसका 19वां वाक्य। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे सारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो वो हमारे सारे पापों को भूल जाता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर जो भूल जाता है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से दयावान है। परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है। उनके अधर्म के कामों के बावजूद, उनके पापी प्रवृत्ति के बावजूद समय समय पर वह पाप में गिर जाते हैं। समय समय पर वे परमेश्वर का विरोध करते हैं और समय समय पर वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर भी परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। वो न ही क्षमा करता है, लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से नबी कहता है कि परमेश्वर हमारे सारे अधर्म के कामों को अपने पांव तले रौंद देगा और फिर वे समुद्र की गहराई में डाल देता है। ये समझना जरूरी है कि वो उसे संपूर्ण रीति से दूर कर देता है। लिखा है कि वे समुद्र के तट पर फेंक देता है ताकि वहाँ से कोई उसे बाहर ना निकाल सके। इसे हटाया गया, फेंका गया सबसे गहरे स्थान में। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर इन बातों को फिर बाहर ना निकालेगा और परमेश्वर आपके पुराने जिंदगी के बारे में कभी बात ना करेगा। परमेश्वर हमारे पापी प्रवृत्ति के बारे में याद ना दिलाएगा। मित्रों, ये समझना हमारे लिए कठिन है क्योंकि हमारे मानवीय रिश्ते में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब मतभेद आता है तो सारी गलतियां उसे फिर उजागर किया जाता है। हमें अपनी असफलताओं के बारे में याद दिलाया जाएगा, अपनी कमजोरियों के बारे में भी याद दिलाया जाएगा और जो भी हमारे पाप थे और गलतियां थी उन सब के बारे में हमें याद दिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ हमें समझ में आता है जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वो उसे भूल जाता है। वो अपने मन से उस बात को संपूर्ण रीति से बाहर निकालता है और उसे फेंक देता है ताकि वह कभी लौट ना पाए। कितना अद्भुत है ये। तो आइए हम परमेश्वर को निहारें जो हमारी सारी गलतियों को भूल जाता है, हमारे अधर्म को और हमारे पापों को ही भूल जाता है। इसलिए वह एक दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। आइए हम उसे निहारें, उस पर भरोसा करें और उसी पर निर्भर रहें और इस बात पर यकीन करें कि वह हमसे प्रेम करता है और वह ना ही हमें क्षमा करता है, लेकिन वे हमारे पापों को भूल भी जाता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ रहता है और हमें क्षमा करता है और हमारे सारे पापों को तू भूल जाता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर ताकि हम निरंतर तेरे पास आते रहें। इस प्रार्थना को हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।